दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ, आप घुटनों के दर्द का बहाना क्यों बनाती हो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रमा जी एक 60 साल की बुजुर्ग महिला है। पति एक लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो चुका है। उनका एक बेटा और एक बेटी है। दोनों ही बच्चों की शादी हो चुकी है और दोनों अपने परिवार में खुश हैं। रमा देवी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अब आराम से रहती हैं। बेटा अंकित और बहू राधिका उनकी खूब सेवा भी करते हैं और उनके खान पान का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अब तो रमा देवी एक प्यारे से पोते की दादी भी बन चुकी हैं। रमा जी को थोड़ी चलने फिरने में तकलीफ होती है क्योंकि उनके घुटने में अक्सर दर्द रहता है। बेटे बहू ऊपर वाले प्रोसन में रहते हैं और रमा जी नीचे रहती हैं। राधिका खाना ऊपर वाली रसोई घर में ही बनाती हैं क्योंकि ऊपर वाली रसोई थोड़ी बड़ी है और साथ ही साथ थोड़ी आधुनिक भी। और नीचे का प्रोसन बहुत पुराना भी है, लेकिन रमा जी हमेशा नीचे ही रहती हैं क्योंकि उनको नीचे वाले प्रोसन से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और दूसरा, हमेशा से ही उनके घुटनों में दर्द रहता है और सीढ़ियां चढ़ने उतरने से वह बहुत कतराती हैं। जब से राधिका उनकी बहू बनकर आई है, लेकिन रमा जी को बहू को बार बार नीचे बुलाते रहने की आदत कुछ ज्यादा ही है। एक पल भी चैन से नहीं रहती और ना ही किसी को रहने देती है। पहले नीचे खाना बनता था तब भी यही हाल था, ना ही कभी अपने पोते को अपने पास आने देती है। और उनका हमेशा एक ही राग लापना है कि मेरे पैरों में तो बहुत दर्द है, इसलिए मुझसे बच्चा नहीं संभलता। और बेटे अंकित को देखते ही उनके पैरों का दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। बेचारी राधिका बच्चे को भी अकेले ही संभालती है और सासू माँ को भी। हमेशा की तरह आज फिर से रमा जी जोर जोर से सिलाने लगी। राधिका, कितना टाइम लगेगा साए में? अभी तक लेकर क्यों नहीं आई हो? कई बार बोल चुकी हूँ, एक आवाज में ही आ जाया करो। काश मेरे इन पैरों में दर्द नहीं होता तो मैं ऊपर खुद ही आकर ले लेती साए पानी। हाय राम, इन घुटनों ने तो परेशानी कर दिया है मुझे। इतना कहकर रमा जी चुप हो गई। हाँ माँ, अभी लाई मैं मुन्ने को सुलाने लग गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब वह सो गया है। बस 5 मिनट में आपकी चाय लाकर देती हूँ, राधिका ने कहा। लेकिन जैसे ही राधिका चाय लेकर नीचे आई तो रमा जी फिर से बड़बड़ करने लगी कि तू हमेशा समय पर कुछ नहीं करती हो बहू, हर काम में लेटी रहती हो। पता नहीं आजकल की बहुएं कैसी होती हैं। राधिका बिना कुछ बोले चुपचाप उनको साए देकर चली गई। लेकिन एक दिन राधिका ने सोचा, माँ जी वैसे तो इतना जल्दी जल्दी चलती है कि हमसे भी ना चला जाए, और ऊपर चढ़ने से पता नहीं क्यों इतना कतराती हैं। और अंकित को देखते ही तो कुछ ज्यादा ही तो माँ जी के पैर दर्द करने लगते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। जब शाम को अंकित आए तो राधिका ने यही बात दोहराई और कहने लगी, पता नहीं अंकित जी, मुझे कई बार ऐसे लगता है कि माँ जी का दर्द बहाना जानबूझकर लगती है, क्योंकि वैसे तो वह बहुत जल्दी जल्दी चलती हैं और जबकि आपको देखते ही एकदम से धीमे चलने लगती हैं। राधिका के मुंह से इतना सुनते ही अंकित गुस्से से कहने लगा, राधिका वो बुजुर्ग हैं, आपको उनको ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि
कोई भी इंसान अपनी बीमारी का झूठा बहाना नहीं बनाता है। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। आगे से मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहूंगा। माफ करना अंकित जी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी, राधिका ने धीमे स्वर में कहा। तभी करीब महीने भर बाद ही राधिका की ननद का गृह प्रवेश का मुहूर्त था और सबका जाना ही जरूरी था। रमा जी तो 2 दिन पहले से ही अपनी बेटी के घर चली गई थी। दूसरे दिन अंकित और राधिका भी गई। तब तक हवन की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब लोग बैठे थे। लेकिन अंकित और राधिका को रमा जी नजर नहीं आई तो अंकित ने अपनी बहन से माँ के बारे में पूछा। दीदी, माँ दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? तभी ननद रानी कहने लगी, अरे अंकित, माँ तो तीसरी मंजिल पर है, कुछ रिश्तेदार बैठे हैं वहाँ, बस उन्हीं से बातें करने में मगन है माँ। तुम लोग भी मिलाओ सबसे। इतना सुनते ही अंकित हर्ट भर्त रह गया और सोचने लगा, माँ के पैर अचानक इतने ठीक कैसे हो गए, जबकि वे इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक कैसे चली गई। घर में तो वे आज तक दूसरी मंजिल तक भी नहीं चढ़ पाती हैं। और जैसे ही वे दोनों ऊपर गए तो उन्होंने देखा तो रमा जी आराम से बैठकर सबके साथ गप्पे लड़ा रही थी। अपने बेटे बहू को देखकर रमा जी अचानक से सहम गई, क्योंकि आज उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया था। आज राधिका को भी पक्का यकीन हो गया था कि मैं माँ जी के बारे में ठीक ही सोचती थी। आज अंकित को सब समझ आ गया था और राधिका को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने अंकित की आंखों में सब पढ़ लिया था। दोस्तों, ऐसी सासें कई जगह बैठी हैं जो अपनी बहू की मदद नहीं करती हैं, बस बीमारी का बहाना बनाकर बैठी रहती हैं। ये बीमारी होना गलत बात नहीं है, पर बीमारी का बहाना बनाकर बैठना हरगिज गलत बात है। ऐसे आराम करना ठीक है, अपने घर में आराम करने से कोई नहीं रोकेगा, पर बीमारी का बहाना बनाकर क्यों आराम करती हैं? दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।